हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर मैं आपको ना ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो पहले जैसे कि आपको अर्थ के वेव से रिलेटेड तीन उसके टाइप बताने हैं। यानी कि जो भूकंपीय तरंगे है ना, उससे जुड़े हुए तीन प्रकार आपको बताने हैं। तो ये हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है। तो देखो, तीन प्रकार की होती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। ठीक है, तो पी, एस और एल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट बतानी है, ये क्रिकेट बैट के रिगार्डिंग बार बतानी है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्रिकेट से जुड़ी एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। जो क्रिकेट बैट होता है वो विलो ट्री से जो लकड़ी निकलती है उससे बनाया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी मेंशन है कि जो बैट होता है ना क्रिकेट का, वो विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। फिर लद्दाख का जो है ना दूसरा नाम क्या है, तो खापा चान आपको याद रखना है। ठीक है, लद्दाख का जो दूसरा नाम है वो क्या है, खापा चान। फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती है जो लगातार जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम बताइए, तो आप टाइगर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर हमने लिख दिया। ऐसे ही हिंदी में आप यहाँ पर बाघ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बाघ जो है लिख के दिखा देता हूँ, बाघ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कोल्डेस्ट यहाँ पे बताना है, डेजर्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है वो लद्दाख में है। तो उसमें सबसे ठंडी जगह कौन सी है, वो है द्रास। द्रास लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, और एक होता है हॉट डेजर्ट जैसे सहारा, और कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेता है कि ओएसिस क्या है। ठीक है, ओएसिस रेगिस्तान का वह स्थान है जहाँ पानी मिलता है, जैसे मोरक्को में आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेना, ये बता दिया मैंने। फिर नमामि गंगा जो प्रोग्राम है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो है पानी को बचाने को लेकर। ठीक है, जल का संरक्षण करने को लेकर, या नाले का जो पानी है वो गंगा नदी में ना डालना, और भी बहुत सारे इसके अंदर उपाय किए जाते हैं नमामि गंगे में। फिर हमसे पूछ लेता है ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। फिर ये आपसे पूछ लेता है कि सुसु क्या है, तो आप बताओगे सुसु जो है ना एक ब्लाइंड डॉल्फिन है, एक अंधी डॉल्फिन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जल में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे सुनिए। और फिर नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। फिर कह रहे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या है। बोलो कि एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो खेती की जाती है ना, पहले पूरे एरिया को साफ किया जाता है। ठीक है, उसे जलाकर साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें खेती करते हैं, तो उसे बोला जाता है झूम खेती। फिर आपसे पूछ सकता है ब्रोमेलियोड क्या है। अब बोलो कि ऐसे पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में पानी जमा कर लेते हैं। ठीक है, ये पानी को अपनी पत्तियों में जमा कर लेते हैं। फिर ट्रिब्यूटरी पूछ लेते हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब जैसे कोई बड़ी नदी है, छोटी नदी जाके इसमें मिल गई। ठीक है, तो अब इस नदी को इन्होंने और बड़ा कर दिया, है ना। तो ये जो छोटी छोटी नदियां किसी नदी में जाके मिल रही है ना,
इन छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदी। वह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी, यहाँ पे आपसे ओशन वाटर मूवमेंट्स पूछे हैं। तो पहला टाइड्स है, दूसरा ओशन करंट्स है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर आपको वेव्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो और चौथा आपको सुनामी, ठीक है। तो अब इनके बारे में सुन लीजिए फटाफट। तो टाइड्स यानी कि हिंदी में ज्वार भाटा बोला जाता है, ठीक है। तो ज्वार भाटा क्या होता है, जब पूरे दिन में ना 2 बार समुद्र की लहरें ऊपर उठती है और नीचे जाती है ना, उससे हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। तो ज्वार भाटा समुद्र के जल का दिन में 2 बार उठना और गिरना है। और दूसरा ओशन करंट क्या है, तो ओशन करंट जो समुद्र में जो लहरें चल रही है ना वो, तो जैसे ओशन करंट आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पे लिखा है लैब्राडोर करंट जो कोल्ड करंट है, ठंडा ये जल की धारा बह रही है। दूसरा गल्फ स्ट्रीम है, ये वार्म करंट है। तो आपसे पूछ भी लेता है कि ठंडे जल की धारा, गर्म जल की धारा बताइए। तो आप ये याद रखना, लैब्राडोर धारा, ठीक है, ठंडी है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है। फिर आपको पता होना चाहिए वेव्स के बारे में। देखिए ये अपनी जगह पे जैसे पानी उठ रहा है नीचे जा रहा है, उठ रहा है नीचे जा रहा है, तो वो वेव्स होती हैं। व्हेन ओशन वाटर राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स, ठीक है। फिर उसके बाद सुनामी के बारे में लिखा है। तो सुनामी के बारे में बोला गया है कि देखिए सुनामी जो है ना, जब समुद्र है ना, ओशन, जब उसमें अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी कहा जाता है, ठीक है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, ठीक है। सुनामी का एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है मीनिंग हार्बर वेव्स, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। और देखिए अगर अर्थ डे पूछेगा ना, तो जैसे वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को है ना, ऐसे ही अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और बताना चाहिए कि जो डेड सी है ना, उसमें 1 लीटर में 340 ग्राम जो सोल्ट होता है, और इसलिए उसमें तैरते भी हैं, और ये इसराइल के निकट जो है ना पास में लोकेटेड है। फिर आपको पता होना चाहिए विंड्स के रिगार्डिंग। तो विंड्स 3 है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। फिर आगे है 0 डिग्री पर बर्फ होती है, 100 डिग्री पर पानी बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। और अगर 100 से कम पूछे तो वो इवेपोरेट हो रहा है। सुपर साइक्लोन सबसे बड़ा जो तूफान है वो कब आया था, 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के अंदर आया था, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। फिर 5 लेयर बताइए एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 एटमॉस्फेयर की लेयर बता रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर है, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर जिसमें 2 गैसें पाई जाती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। ये इसलिए लिखा है क्योंकि पूछ भी लेता है, अगर आपसे पूछे एरोप्लेन वगैरह किसमें चला रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप जो जानते हैं इन 5 लेयर में से किस में एरोप्लेन चलाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी बताइए कि जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट वो इनमें से किस लेयर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती के ताप का बढ़ते चले जाना, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। इतना ही था, बाकी आपने और अच्छे से तैयारी की होगी, पुरानी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, ठीक है। और शॉर्ट शॉर्ट में चैप्टर्स है, हिस्ट्री और
और पॉलिटिकल वगैरह मतलब मैंने जो आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए उसी में कवर करने की कोशिश की है। और आप खूब मन लगा के पढ़ाई करो, और जो बुक है ना उन पर ज़रा कंसिडरेशन करो। मेजोरिटी माइनॉरिटी ऐसे जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल में उनको भी अच्छे से देख लेना। बाकी वीकली मार्केट परमानेंट मार्केट आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। पॉलिटिकल की बुक में इतना ज़्यादा टफ नहीं है। हिस्ट्री के तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए, ठीक है। और ये जियोग्राफी के भी हो गए, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना। बाकी वीडियोस जो मैंने 5-6 बना रखे प्लेलिस्ट में देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।